राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, उद्धव बाड़ा साहेब युवा सेना के अध्यक्ष, नासिक जिला के युवा अध्यक्ष मनोज जगताप, अर्जुन भाटी, कैलाश तीसगे और उनकी टीम, इन्होंने नीट एग्जाम के बच्चों के लिए एक स्पर्धा परीक्षक रखी है। क्योंकि आने वाली 4 मई को नीट के एग्जाम होने हैं और इसमें बच्चों को रोजाना टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन उस टेस्ट करवाने के लिए बहुत खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन युवा सेना के अध्यक्ष मनोज जगताप ने ये निर्णय लिया कि बच्चे हमारे जिले से टॉप करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे नीट एग्जाम में पास हो और वो आगे जाकर एक अच्छी फ्यूचर प्लानिंग कर सके, जिसके लिए उन्होंने मालेगांव शहर बाल गंधर्व में बच्चों के लिए स्पर्धा परीक्षा रखी। तो वहीं मालेगांव शहर की बड़ी मालेगांव हाई स्कूल की साइन एकेडमी में भी स्पर्धा परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें मालेगांव शाइन एकेडमी में कम से कम 600 तुलबा व तालिबात ने इस टेस्ट एग्जाम में हिस्सा लिया। इसका पूरा खर्च युवा सेना की ओर से उठाया गया और पूरा खर्च मनोज जगताप, जो इसके युवा के अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पर पूरा खर्च किया। उनका साथ देने के लिए यहाँ पर अर्जुन भाटी उनके साथ रहे, वहीं कैलाश तीसगे उन्होंने उनका साथ दिया। उससे भी बढ़कर शाइन एकेडमी में यहाँ पर उन्हें एक बड़ी क्वांटिटी में जो बच्चे यहाँ पर उन्हें मिल गए जो नीट की पढ़ाई मतलब कर रहे थे। मनोज जगताप से हमने बातचीत की है, उन्होंने पूरी तफसील इस पर बताई है। वहीं अर्जुन भाटी से हमने बातचीत की, साइन एकेडमी के चेयरमैन से भी बातचीत की, कैलाश तीसगे से बातचीत की कि उनका इस तरीके से स्पर्धा परीक्षा रखने का क्या मकसद है। वहीं जहां हम देखते हैं कि उद्धव बाड़ा साहेब शिवसेना पक्ष के नेता अद्वय आबा हीरे फील्ड से गायब वो फरार नजर आते हैं, तो वहीं युवा सेना यहाँ पर फील्ड पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। इनका मकसद ये है कि पक्ष चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन फील्ड पर काम करना, लोगों के लिए काम करना, यही उनकी पक्ष की ओर से उन्हें यहाँ पर आदेश दिया गया है। उसी का पालन मनोज जगताप कर रहे हैं। सुनते उन्होंने क्या कहा है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज 29 एप्रिल रोजी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या युवा सेनेकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 11वी 12वी आणि ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मॉक सीईटीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्याच अनुषंगाने मालेगाव युवा सेनेकडून देखील मालेगाव बाह्यमधील विद्यार्थ्यांसाठी बालगंधर्व मंगल कार्यालय येथे मॉक टेस्टचं आयोजन करण्यात आलं आणि मालेगाव मध्यमध्ये रौनकाबाद येथील शाहीन अकॅडमी महफूज जारीवाला सर यांच्या या भव्य दिव्य अशा अकॅडमीमध्ये मॉक टेस्टचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सर्वप्रथम मी शाहीन अकॅडमीचे सर्व संचालक, सर्व गुरुवर यांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी युवा सेनेला ही मॉक टेस्ट घेण्याची त्यांनी आम्हाला संधी दिली। मालेगाव युवा सेनेकडून व सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब व वरुण सरदेसाई साहेब यांचं जे विजन असतं स्टुडंट्स करता की प्रामुख्याने युवा सेना ही 3 क्षेत्रामध्ये काम करते, शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य। त्या अनुषंगाने शिक्षणामध्ये यूथसाठी 11वी 12वी आणि ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करायचं विद्यार्थ्यांसाठी ये मॉक टेस्टचं आयोजन करण्यात आलं होतं। ये आप लोगों का कि आप लोगों ने प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए अरेंज किया। ये इसके अंदर बच्चों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, जो बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को सपोर्ट करना। उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट के द स्टूडेंट्स आर फीलिंग दैट के वी द पीपल आर विद देम, सो उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी, हमारा कंट्रीब्यूशन। तो ये जो आपके चैनल के माध्यम से और हमारे सेना की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है, इसको जो है तो हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हम खुश हैं कि जो है तो इस तरह की सोच भी हमारे यहाँ पे हो रही है। हमारे बच्चों की तालीम के ऊपर ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम आप लोग हमेशा करें, बच्चों को मोटिवेट करें और बच्चों की तरफ से जो है तो आप लोगों को बहुत दुआएं मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 1000 बच्चे तो अभी फ़िलहाल हैं और अभी यहाँ पर
तकरीबन 600 बच्चे पेपर लिख रहे हैं। हाँ, और मेन इंटेंशन हम लोग का ये रहता है, आगे 4 मई का जो नीट का एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट रहता है, प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट जो भी बोलें आप। तो उसी का एक हिस्सा था आज, जो यहाँ पर सेना की तरफ से आज आयोजन किया गया। ये इससे बच्चों को बेहतर मोटिवेशन मिलेगा, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक बेहतरीन कदम है ये आप लोगों की तरफ से, सेना की तरफ से। युवा सेना की तरफ से आज के जो एग्ज़ाम रखे गए उसके लिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके बाद कल की रमजान ईद की युवा सेना की तरफ से आदित्य उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो बच्चे आज एग्ज़ाम दे रहे, इनके आगे के आने वाले भविष्य के लिए हम युवा सेना की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स मिला के अपनी काबिलियत हासिल करें।